अब देखिए जो फॉर्मूला आया हमारे पास में एफ डैश इक्वल टू वी वेव प्लस वी ऑब्जर्वर अपॉन वी वेव माइनस वी सोर्स इंटू एफ। अब इसमें ये टर्म्स क्या क्या है जरा देख लेते हैं इनको भैया। तो देखिए जो एफ है ये क्या है, अच्छा अगर अपन बात करें ये सोर्स है जो कि वी सोर्स से जा रहा है, वी एस मतलब सोर्स की वेलोसिटी, ठीक है, वी ओ मतलब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, ठीक है। चलिए तो इसमें एफ क्या है, एफ है फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बाय सोर्स। ये सोर्स जिस फ्रीक्वेंसी के साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो है ये एफ, ठीक है ना, इस एफ फ्रीक्वेंसी के साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ एफ डैश फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर, ये एफ डैश वो फ्रीक्वेंसी जो ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, जो इसे सुनाई दे रही है, ये वो फ्रीक्वेंसी है। तो दिस इज ऑब्जर्व्ड एंड दिस इज प्रोड्यूस, ठीक है। अब यहां पर वी वेव क्या है, वी डब्ल्यू इज वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम। जैसे एयर में साउंड ट्रेवल कर रही है तो वी वेव, वेव की वेलोसिटी एयर में, मीडियम में, जिस भी मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रही है, ठीक। चलिए वी ओ क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इन मीडियम टुवर्ड सोर्स, सोर्स की तरफ, सोर्स और अगर ऑब्जर्वर के बीच में हम लाइन ज्वाइन कर दें तो इस लाइन के अलोंग क्या कंपोनेंट है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का, जो कि सोर्स की तरफ है, ठीक है। चलिए भाई ये कंपोनेंट है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपन, इस फॉर्मूले में कैसे कैसे वैल्यूज डलती है प्रैक्टिस करेंगे वो अपन। वी सोर्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स इन मीडियम टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। वी एस जो है ये सोर्स की वेलोसिटी है, उसका कंपोनेंट, लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर के अलोंग का कंपोनेंट, इस केस में तो पूरा का पूरा उसके अलोंग है, और जो ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, जो ऑब्जर्वर की तरफ है वेलोसिटी। अब देखिए हम फॉर्मूला ए के यूज करने वाले हैं, वी वेव प्लस वी ऑब्जर्वर वी वेव माइनस वी सोर्स, न्यूमरेटर में ऑब्जर्वर डिनोमिनेटर में सोर्स, ठीक है। अब देखिए इसमें वैल्यूज कैसे डलती है, किस साइन के साथ डलती है, वो सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है डॉपलर इफेक्ट में, कि भाई उसका फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। न्यूमेरिकल्स में जो फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है वो किस तरीके से डालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है। देखिए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए वेलोसिटी वेव 300 मीटर पर सेकंड गिवन है, कोई मीडियम है एयर ही मान लीजिए, उसमें 300 गिवन है हमको, ठीक। और पहला केस अपन लेते हैं, सोर्स 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ऑब्जर्वर 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले में वेलोसिटी ऑफ वेव तो 300 डल जाएगी भैया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कुछ एफ प्रोड्यूस हो रही है, जो ये सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो कुछ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। मान लीजिए ये 500 हर्ट्ज की कर रहा है, तो एफ की वैल्यू, ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ये सोर्स, ये इसकी एफ की वैल्यू है मान लीजिए 500 हर्ट्ज, ठीक है ना। अब देखिए मजे की बात, तो एफ की वैल्यू 500 डल जाएगी। अब बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वी ऑब्जर्वर कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाली लाइन में, एंड वी एस सोर्स की वेलोसिटी कंपोनेंट होता है। अब इस फॉर्मूले में वी ऑब्जर्वर और वी सोर्स हम साइन के साथ डालते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो भी वेलोसिटी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी कम करने की कोशिश कर रही है वो पॉजिटिव जाती है। जिसकी भी वेलोसिटी, भले वो सोर्स की हो या ऑब्जर्वर की हो, इस फॉर्मूले में वो तब पॉजिटिव जाती है जब वो आपस की दूरी कम करने की कोशिश कर रहे हो, तब वो पॉजिटिव जाती है। अगर वो दूरी बढ़ाने की कोशिश कर रही हो तो नेगेटिव जाती है, ठीक है। देखते हैं जरा, देखो ऑब्जर्वर सोर्स के पास आ रहा है, अभी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सोर्स से दूरी कम करने की कोशिश कर रही है, तो ये +20 जाएगी, दिस विल बी +20। सोर्स की वेलोसिटी देखिए, सोर्स की वेलोसिटी जो है ऑब्जर्वर के पास ले जाने की कोशिश कर रही है, तो ये Vs की वैल्यू +10 जाएगी, तो माइनस ऑफ +10। तो देखिए क्या फॉर्मूला लगेगा, एफ डैश जो ये ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी सुनेगा इक्वल टू वी वेव 300 प्लस ऑब्जर्वर की वैल्यू देखिए Vo की वैल्यू +20 गई अपॉन वी वेव 300 माइनस सोर्स की वेलोसिटी +10 गई है। जो भी वेलोसिटी दोनों के बीच की दूरी कम करने की कोशिश करेगी वो पॉजिटिव जाएगी। सिंपल सा रूल है बिल्कुल, है ना भैया, तभी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जो भी दूरी कम करने की कोशिश कर रहा है वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए पॉजिटिव डलती है वो, ठीक है ना। चलिए वो हमको धीरे धीरे करके फील आ जाएगी, पर अभी क्या रूल है, जो भी डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करेगा उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखिए +20 +10 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 500 हर्ट्ज डाल देते हैं, जो भी वैल्यू आनी होगी आ जाएगी इसकी, ठीक है। चलिए दूसरा केस देखते हैं,
सोर्स और ऑब्जर्वर, सोर्स आगे की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर भी आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। सोर्स 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ऑब्जर्वर 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो देखिए अब ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सोर्स से दूरी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, दूरी बढ़ा रहा है ये ऑब्जर्वर। तो ये VO की वैल्यू -20 जाएगी, क्योंकि ऑब्जर्वर दूरी बढ़ा रहा है। देखिए दूर भागने की कोशिश कर रहा है सोर्स से, ठीक है। सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स जो है ऑब्जर्वर के पास आने की कोशिश कर रहा है, तो V सोर्स की वैल्यू +10 जाएगी। तो F डैश जो ये ऑब्जर्वर सुनेगा वो हो जाएगी 300 प्लस -20, 300 माइनस +10 इंटू F, जो कि 500 हर्ट्ज है, जो भी सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। चलिए अब आप बताइएगा, थर्ड केस लेते हैं। सोर्स इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है बताइए जरा, दूरी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है सोर्स से, यस, तो नेगेटिव। सोर्स क्या कर रहा है, इधर जा रहा है, तो सोर्स की वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी। बस इस फॉर्मूले में VO और VS की वैल्यू रखनी होती है हमको, ठीक है। तो देखिए प्लस VO की वैल्यू -10 माइनस VS की वैल्यू -10 इंटू F, ठीक है। चलिए अब ये ट्राई कीजिए, क्या फॉर्मूला आएगा इस केस में। चलिए ट्राई कीजिए, पूरा फॉर्मूला लिखिए एक एक वैल्यू डालकर, ठीक है। आया आंसर, बिल्कुल आया। देखिए ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सोर्स के पास जाने की कोशिश कर रहा है, सो दिस विल बी +20। सोर्स क्या कर रहा है, दूर भाग रहा है ऑब्जर्वर से, तो दिस विल बी -10। तो वैल्यू आ जाएगी 300, ये प्लस है भैया फॉर्मूले में, 300 प्लस +20, 300 माइनस -10, ठीक है। तो 300 प्लस +20, 300 माइनस -10 इंटू F। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब और एग्जाम्पल करते हैं। An observer moves towards a stationary source of sound with a velocity 1/5 of the velocity of sound. Okay, तो एक ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ भाग रहा है, ठीक है। What is the percentage increase in the apparent frequency? तो क्या गिवन है हमको, ऑप्शंस भी गिवन है। अच्छा 0.5%, 5%, 20%। तो देखिए एक सोर्स है जो कि स्टेशनरी है, ठीक है। एक सोर्स ले लेते हैं जो कि स्टेशनरी है, मान लीजिए ये सोर्स है, ठीक है, स्टेशनरी है। ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा है। VO जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी 1/5 है वेलोसिटी ऑफ साउंड की, मतलब वेव की वेलोसिटी की 1/5 है। दिस इज इक्वल टू 1/5 ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ये कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसके ऑब्जर्वर के कानों में जा रही है साउंड। ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है उसमें कितना इंक्रीज हुआ, कितना % इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो हम सोर्स की फ्रीक्वेंसी F मान लेते हैं भाई, F की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब ऑब्जर्वर को कितनी सुनाई देगी भैया, F डैश इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इंटू F। वैल्यू रख देते हैं भैया, अभी वेलोसिटी ऑफ वेव ले लेते हैं। ऑब्जर्वर की है 1/5, वेलोसिटी ऑफ वेव बाय 5 अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव, सोर्स की है 0 इंटू F। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6/5, VW से VW कटेगा, 6/5 F। तो जो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है दैट इज 1.2 टाइम्स F। तो इंक्रीज कितनी हुई भैया, परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी, F डैश माइनस F अपॉन F इंटू 100। इतनी परसेंटेज इंक्रीज उसको सुनाई दी, वैल्यू डाल देंगे तो कितनी आ जाएगी, F डैश की वैल्यू डाल देंगे हम 1.2 F। तो 0.2 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 20%। तो 20% फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई दे रही है, ठीक है, इंक्रीज हुआ 20% का, बस परसेंटेज निकाल ले। इस तरीके से करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए इसमें आपको डायग्राम नहीं गिवन हो तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लो, ताकि क्लियरली विजुअलाइज हो जाती है प्रॉब्लम क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अभी तो जो भी हमने केस लिए वो सारे लिए कि सोर्स और ऑब्जर्वर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उन्हीं के अलोंग वेलोसिटीज हैं, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटीज इनके अलोंग ना हो। जैसे मान लीजिए हमें कुछ ऐसी सिचुएशन गिवन है, सोर्स यहां पर है, ऑब्जर्वर यहां पर है, ऑब्जर्वर 20 से जा रहा है, सोर्स 10 से जा रहा है, पर अभी जो लाइन ज्वाइनिंग है इससे अलग अलग एंगल पे जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, F डैश इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव प्लस वेलोसिटी ऑब्जर्वर, वेलोसिटी वेव माइनस वेलोसिटी सोर्स इनटू F। अब ये कंपोनेंट होता है,
अब ये कंपोनेंट होता है लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, तो देखिए लाइन ज्वाइनिंग है ये, इस 20 का कंपोनेंट लेंगे, इस 20 का कंपोनेंट लेंगे तो वीओ की वैल्यू कितनी हो गई 20 cos 53 डिग्री। लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग का कंपोनेंट होता है ये, ठीक है। सोर्स की वेलोसिटी v सोर्स कितनी हो गई, कंपोनेंट होता है जो vs वेरिएबल होता है, कितना होगा 10 cos 37। तो अब एक तरह से हमारे पास में प्रॉब्लम हो गई है कि भैया सोर्स तो जो है वो जा रहा है vs मतलब 10, इसके अलोंग जो जा रहा है दैट इज 10 cos 37 से जा रहा है, और ऑब्जर्वर जो आगे है वो इधर जा रहा है 20 cos 53 डिग्री से। वैल्यू रख देंगे, ऑब्जर्वर दूरी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो ये नेगेटिव, सोर्स घटाने की कोशिश कर रहा है तो पॉजिटिव। तो देखिए ये v वेव के बदले वेलोसिटी ऑफ वेव इस क्वेश्चन में हमको गिवन है, मान लीजिए 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो प्लस प्लस का प्लस, vo के बदले माइनस ये 330 माइनस का माइनस, v सोर्स के बदले प्लस 10 cos 37, जो भी वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। समझ में आई बात, इस तरीके से करते हैं। चलिए एक और लेते हैं। अब देखिए सोर्स यहां पर है, अब ये सोर्स है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इस समय ये दूरी 30 मीटर है। ऑब्जर्वर यहां पर है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ये 40 मीटर है, ठीक है। सोर्स मान लीजिए फ्रीक्वेंसी f प्रोड्यूस कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ वेव हमको v वेव गिवन है, vw गिवन है, ठीक है। तो अब हमको ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा इन वेरिएबल्स के टर्म्स में 10, 20, f, vw इनके टर्म्स में बतानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाएंगे। दिस इज द लाइन दैट इज ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। अब देखिए ये डिस्टेंस है 30, ये डिस्टेंस है 40, ये 30 ये 40, तो भैया ये एंगल कितना हो गया, ये 30/40, tan थीटा 3/4, दिस इज 37 डिग्री एंड दिस एंगल इज 53 डिग्री। देखिए दिस इज 37 डिग्री, दिस इज 53 डिग्री। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ट्राई करना चाहेंगे। चलिए लिखिए फॉर्मूला, ट्राई कीजिए, कितनी आएगी f डैश की वैल्यू। आया एक्सप्रेशन आया, देखिए तो कितना आएगा कितना आएगा कितना आएगा भैया, इसमें f डैश विल बी इक्वल टू, देखते हैं भैया इसका सोल्यूशन जो है वो होता है वेलोसिटी ऑफ वेव प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू f, ठीक है। हमें vo और vs लिखनी है बेसिकली, तो वेलोसिटी ऑफ वेव प्लस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वर वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, सोर्स यहां पर है, ऑब्जर्वर यहां पर है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 20 इधर है, सोर्स की वेलोसिटी 10 इधर है, तो ऑब्जर्वर का कंपोनेंट 20 cos 37, 20 cos 37 और प्लस में आएगा क्योंकि वो दूरी कम करने की कोशिश कर रहा है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव माइनस सोर्स का कंपोनेंट वो भी प्लस में ही आएगा, प्लस 10 cos 53 डिग्री इंटू f, जो भी फ्रीक्वेंसी है सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आई बात है, बस इस तरीके से वैल्यूज डालते हैं। तो हमने ये बेसिक प्रैक्टिस कर ली है, ये बहुत जरूरी है, फंडामेंटल बिल्ड कर लिए कि किस तरीके से इस फॉर्मूले को ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं। और क्या सिचुएशन गिवन है हमको, कार ए एंड बी आर मूविंग एज शोन, दो कार्स हैं ए और बी, ठीक है, दोनों में ड्राइवर बैठे हैं उनके, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर हॉर्न्स आर आल्सो गिवन, ए का जो हॉर्न है, ए की गाड़ी में जो हॉर्न है उसकी फ्रीक्वेंसी है 600 हर्ट्ज और बी की गाड़ी में जो हॉर्न है उसकी फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए 500 हर्ट्ज की, ठीक है। और ये सी बीच में जो है एक बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पर रेस्ट पर है, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय सी ऑफ हॉर्न प्रोड्यूस्ड बाय कार ए और बी दोनों हॉर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब कार ए का जो हॉर्न प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी सी को कितनी सुनाई देगी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वेव हमें 330 मीटर पर सेकंड लेनी है, ये गिवन है हमको, ठीक है। अब इसमें ये पता लगाना है कौन ऑब्जर्वर है, कौन सोर्स है, किस डायरेक्शन में कौन चल रहा है, बस, और फॉर्मूला अप्लाई करना है।
डॉपलर इफेक्ट का, ठीक है। देखिए, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है एफ डैश इक्वल टू वी वेव प्लस वी ऑब्जर्वर अपॉन वी वेव माइनस वी सोर्स। अब इन दोनों में ऑब्जर्वर कौन है? हर्ड बाय सी, सी सुन रहा है, जो ऑब्जर्वर सुन रहा है, ठीक है। तो सी जो है, सी इज द ऑब्जर्वर, ठीक है, और ए इज द सोर्स, ए प्रोड्यूस कर रहा है हॉर्न, ठीक है। तो ये ए इधर है, ये सोर्स है, और ये कितने से चल रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड से, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 600 हर्ट्ज, और सी जो है रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो वैल्यू रख देते हैं भैया। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय सी विल बी इक्वल टू कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ वेव की वैल्यू 330 प्लस का प्लस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, सी तो ऑब्जर्वर है भैया, ये ए जो है ये सोर्स है, और ये जो सी है ये ऑब्जर्वर है, तो इसकी वेलोसिटी तो 0 अपॉन 330 माइनस सोर्स 20 से जा रहा है, 20 से जा रहा है, इनटू फ्रीक्वेंसी, सोर्स कौन है? ए, कितने की प्रोड्यूस कर रहा है? 600 की प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लेंगे, 330 बाई 310 इंटू 600, तो जो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय सी विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगी 638.7 जब कैलकुलेट कर लेंगे हर्ट्ज। तो बेसिकली सी जो है, ए का हॉर्न 638.7 हर्ट्ज से सुन रहा है, बस, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए हमसे पूछा रहा है फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर ऑफ कार ए ऑफ हॉर्न प्रोड्यूस बाय कार बी। अब कार बी 500 हर्ट्ज की हॉर्न प्रोड्यूस कर रही है। अब ये ए का ड्राइवर इस हॉर्न को कितनी फ्रीक्वेंसी का सुनेगा वो बताना है। ट्राई करेंगे, चाहे तो आप आंसर एग्जैक्ट मत निकालिए, फॉर्मूला लिख लीजिए, प्लस में क्या आएगा, माइनस में क्या आएगा, एक्सप्रेशन लिख लीजिए। चलिए ट्राई कीजिए। आया आंसर? देखिए भाई, कार ए का हॉर्न, नहीं सॉरी, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर ऑफ कार है, तो ए में जो ड्राइवर बैठा है वो तो ऑब्जर्वर है, तो हमें फॉर्मूला पता है ये होता है, तो ऑब्जर्वर इसमें ये ए जो है ही इज ऑब्जर्वर, और ऑफ हॉर्न प्रोड्यूस बाय कार बी, बी जो हॉर्न प्रोड्यूस कर रही है, ये कार बी है, ये सोर्स है। अभी इसकी साउंड ये कितने सुनेगा? ये कितने से जा रही है? 15 से। ये कितने से? 20 से, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे, एफ डैश विल बी इक्वल टू 330 प्लस ऑब्जर्वर कौन है? डायग्राम बनाने से ये फायदा होता है, देखो एकदम पिक्चर क्लियर हो जाती है सारी। ऑब्जर्वर है ए, बी की तरफ जा रहा है, डिस्टेंस घटाने की कोशिश कर रहा है, तो प्लस 20 अपॉन 330 माइनस बी सोर्स की तरफ जा रहा है, सॉरी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, घटाने की कोशिश कर रहा है डिस्टेंस, तो प्लस 15 इंटू बी की फ्रीक्वेंसी सोर्स 500, जो भी आंसर आना होगा वो आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात ये? ठीक है। चलिए अब देखिए, अब क्या पूछा जा रहा है? डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय सी ऑफ अप्रोचिंग ए एंड रिसीडिंग ए। देखिए, ये जो ए हॉर्न प्रोड्यूस कर रहा है, ये सी को कितना सुनाई दे रहा है जब सी ए इसको अप्रोच कर रहा है, और बाद में क्या होगा? ये तो रेस्ट पर है, ये गाड़ी निकल जाएगी यहाँ से, ये गाड़ी चलते 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 आगे चल जाएगी। तो देखिए, पहले ए यहाँ पर है और सी ये यहाँ पर है, ठीक है ना। तो जब ए इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है तब कितनी आ रही है, और थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे कि ये जो सी से जब ए दूर निकल के जा रहा है, ए जब ये दूर निकल के जा रहा है तब कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा? अप्रोचिंग ए एंड रिसीडिंग ए, जब ए अप्रोच कर रहा है और जब ए दूर जा रहा है, उन फ्रीक्वेंसीज में कितना डिफरेंस होगा। तो देखिए, हमारे पास में फॉर्मूला तो है ही सही है वाला, ठीक है। अप्रोच के लिए लगा देते हैं सबसे पहले भैया। अभी इसमें सोर्स कौन है? सोर्स है ए का हॉर्न सी कितना सुनेगा? तो ए है सोर्स और सी है ऑब्जर्वर। तो अब देखो, अप्रोच के दौरान पे जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी अप्रोच के दौरान पे कितनी आएगी? 330 प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। फॉर्मूला लिख लेना चाहिए सबसे पहले ये, नहीं तो क्या होता है, फॉर्मूला भी दिमाग में चल रहा होता है और हम वैल्यू भी दिमाग में उस टाइम डाल रहे होते हैं, तो गलती होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला हमें लिख लेना चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्वर कौन है? ए, कितने से जा रहा है? 20 से, तो प्लस 20, ठीक है, अपॉन 330 माइनस सोर्स, अरे गड़बड़ हो गई ना। देखो, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है भैया, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है 0,
सोर्स जा रहा है उसकी तरफ, यहाँ वैल्यू नहीं लिखी ना इसलिए चक्कर हो गई, देखो ये 20 मीटर पर सेकेंड से, तो +20 इंटू 600, ये जो अप्रोच के दौरान फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब रिसीडिंग के दौरान देख लेते हैं, एफ रिसीडिंग कितना होगा, 330 प्लस 330 माइनस, ठीक है। इसमें ये है सोर्स और ये है ऑब्जर्वर, तो 0, सोर्स अब दूर जा रहा है, सोर्स अब दूर जा रहा है, तो यहां पर आ जाएगी -20 इंटू 600, जो भी इनकी वैल्यू आएगी उनका डिफरेंस हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? देखिए अब आपको ये बात समझ में भी आई होगी कि ये जब जो भी डिस्टेंस घटाने की कोशिश कर रहा है उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव में क्यों डाल रहे हैं। देखिए ऑब्जर्वर डिस्टेंस घटाएगा तो ये पॉजिटिव में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, हमें पता भी है। ऑब्जर्वर जब इसकी तरफ जाता है तब फ्रीक्वेंसी सुनाई देने वाली बढ़ती है। सोर्स में देखिए, सोर्स भी जब ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो एक्चुअली में वेवलेंथ घटाते हुए जाएगा, तो उससे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ही सही। इसलिए जो भी दूरी कम करने की कोशिश कर रहा है उसकी वैल्यू पॉजिटिव जाती है, वो दोनों फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए ये टर्म पॉजिटिव जाएगी तो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का काम करेगी, क्योंकि न्यूमरेटर में ये टर्म पॉजिटिव जाएगी तो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का काम करेगी। जो सुनाई देगी ऑब्जर्वर को वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का काम ही करेगी ये टर्म पॉजिटिव जाकर, क्योंकि माइनस ऑफ पॉजिटिव ये इस नंबर को कम करेगा, और डिनोमिनेटर में कम नंबर मतलब फ्रैक्शन ज्यादा। इसलिए जो भी अप्रोच करता है, जो भी डिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रहा है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव में डालते हैं। लॉजिकल भी है, समझ में आए बात? ठीक है, चलिए अब क्या सवाल है हमारे पास में भाई। सोर्स 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ऑब्जर्वर भी 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर कितनी ऑब्जर्व करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है तो, ठीक है। वेलोसिटी वेव 300 मीटर पर सेकंड, तो फॉर्मूला लगा देंगे भाई, एफ डैश वैल्यू पुट कर देंगे, वी ऑब्जर्वर की वैल्यू -2, वी सोर्स की वैल्यू +2, ठीक है। तो ये -2 +2, तो ये 300 - 2 298/298 इंटू एफ। तो देखिए एफ डैश की वैल्यू एफ आ गई। ये सिंपल क्वेश्चन था। ये क्यों करा हमने, एक इंटरेस्टिंग चीज जानने के लिए। देखिए सोर्स चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जर्वर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए इनके बीच में जो ये जब चल रहे थे उसके पहले दूरी थी मान लीजिए 100 मीटर, सपोज कीजिए। ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। हमेशा दूरी कितनी रहेगी, 100 मीटर पर 100 मीटर ही रहेगी दूरी, ठीक है, क्योंकि ये भी 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है। तो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में दूरी चेंज नहीं हो रही है। तो जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में दूरी चेंज नहीं होती है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं ये, तो जब दूरी चेंज नहीं होती है तो जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है ऑब्जर्वर को वो उतनी ही फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है जो सोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इनके बीच में देखिए दूरी चेंज नहीं हो रही है, ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी उतनी सुनाई देगी जितने की सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आई बात? चलिए भाई बहुत अच्छी बात। तो इसका एप्लीकेशन कभी कभार हमको इस क्वेश्चन के उसमें भी दिख जाता है। अ ट्रेन इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इंजन इज प्रोड्यूसिंग हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न रिसीव्ड बाय गार्ड एट एंड ऑफ द ट्रेन। तो एक ट्रेन है, इसका इंजन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है भैया, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड ट्रेवल करते हुए ये पीछे तक जा रही है, और ये ट्रेन भी आगे जा रही है, ट्रेन भी ट्रेवल कर रही है। तो सोर्स जिसने साउंड प्रोड्यूस करी, पीछे गार्ड बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा। अब देखिए तो इंजन जिस वेलोसिटी जा रहा है, इंजन सोर्स है, ये v से मान लेते हैं, तो गार्ड भी तो v से जा रहा है। इनके बीच में दूरी चेंज नहीं हो रही है, इंजन और गार्ड के बीच में स्ट्रेट लाइन में ट्रेन चल रही है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी ये प्रोड्यूस करेगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी पीछे जो डब्बे में गार्ड बैठा है कमेंट में, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब कुछ जोरदार सवाल करते हैं अपन। क्या है, a source is moving in a circular path with constant speed of 10 meter per second. Find range of frequency heard by O located as shown. तो एक सोर्स है और एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, वेलोसिटी ऑफ वेव 330 मीटर पर सेकंड लेनी है। ये इनको लाइन ज्वाइन करने वाली, अभी एक ये लाइन हमने बना दी, इस इंस्टेंट पर सोर्स और ऑब्जर्वर ज्वाइन कर रही है। लेकिन ये सोर्स फ्रीक्वेंसी 500 प्रोड्यूस करते हुए एक गोले में घूम रहा है। देखिए 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है ये सोर्स, लेकिन ये गोले में घूम रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है।
अब हमको बतानी है ओ को किस रेंज की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ये घूमते 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 साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको कहां से कहां तक की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए किस तरह से चल रहा है सोर्स, ये चल रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ओ तक पहुंच रही है, तो घूमता जा रहा है, साउंड प्रोड्यूस करता जा रहा है, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखें जरा। अब देखिए जब ये सोर्स यहां पर था, गौर से देखना, देखो जब ये सोर्स यहां पर था तो कुछ ऐसे चल रहा था, लेकिन ये साउंड तो इस लाइन के अलोंग जो साउंड भेजेगा वो ओ तक पहुंचेगी, तो वी सोर्स जो है वो तो लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर हो गई। तो यहां से जो छोड़ी हुई साउंड होगी, यहां पे जो सोर्स होगा, जब साउंड छोड़ा होगा उसने, तो हमें पता है देखो एफ डैश का फॉर्मूला क्या होता है जो उसको सुनाई देगी, वी वेव प्लस वी ऑब्जर्वर, जो कि 0 है, इसको तो 0 कर देते हैं यहीं पर ही, अपॉन वी वेव माइनस वी सोर्स। तो देखिए यहां पर वी सोर्स का कंपोनेंट है, बेसिकली वी सोर्स का कंपोनेंट है, ये कितना है अभी cos 90 0 इंटू 500 हर्ट्ज। तो देखिए ये इस इंस्टेंट पर जो सोर्स ने साउंड छोड़ी होगी, पता है इस इंस्टेंट पे साउंड छोड़ी होगी वो 500 हर्ट्ज की सुनाई आएगी ओ को। चलिए ये तो बात समझ में आई। अब देखिए थोड़ी देर बाद सोर्स यहां पर आ जाएगा, यहां से हटा देते हैं इसका मामला। सोर्स थोड़ी देर बाद अब यहां पर आ जाएगा, ध्यान से सुनना। देखो अब सोर्स यूं चल रहा होगा, लाइन ज्वाइनिंग ओ कुछ ऐसी होगी, सोर्स का कुछ कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, तो इसकी वैल्यू ये 10 है, 10 cos थीटा हो जाएगी इसकी वैल्यू, 10 cos थीटा अलोंग द लाइन है, डिस्टेंस कम करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी वो 500 से थोड़ी सी ज्यादा सुनेगा। वेलोसिटी ऑफ वेव डाल देते हैं अपन 330, ठीक है ना, और यहां पर भी वेलोसिटी ऑफ वेव डाल देते हैं 330। तो अब देखिए यहां पर मान लीजिए 10 है और ये 60 डिग्री होता, सपोज कीजिए 60 डिग्री होता, तो 10 cos 60 इज 5, तो यहां पर 5 आ जाता, यहां पर 5 आया, तो देखिए 330 अपॉन 320 इंटू 500। अब सोर्स ने जो यहां से साउंड छोड़ी होगी वो इस ऑब्जर्वर को 500 की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा सुनाई देगी, 500 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की सुनाई देगी। तो देखिए यहां से छोड़ी हुई साउंड 500 की देगी, यहां से छोड़ी हुई साउंड 500 से ज्यादा की देगी। ऐसे ये सोर्स चक्कर काटते 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 कितनी फ्रीक्वेंसी ओ को सुनाई देगी वो हमको पता नहीं, किस रेंज से किस रेंज तक। यहां पर है वी एस जो कि सोर्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट है। अच्छा यहां पर देखें, मान लीजिए अगर सोर्स यहां पर होता, कहीं सोर्स ये यहां पर होता, ये सोर्स इधर जा रहा होगा, तो ये लाइन ज्वाइनिंग जो ओ से कनेक्ट करेंगे तो वो ये लाइन हो जाएगी। अब ये कंपोनेंट, ये मान लीजिए ये 60 डिग्री है, अब ये कंपोनेंट तो दूर कर रहा है ओ से, तो यहां पर इसकी वैल्यू नेगेटिव जाएगी। मान लीजिए 10 cos, ये 10 से चल रहा है, 10 cos 60 5, तो -5, तो वो हो जाएगा 330 अपॉन 335 इंटू 500, तो ये 500 से कम हो गई। तो यहां से छोड़ी हुई साउंड ओ को 500 हर्ट्ज से कम सुनाई देगी। ऐसे हमें रेंज बतानी कहां से कहां तक सुनेगा। तो सीधी सी बात है, पहले ये सोचते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी सुनेगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी सुनेगा। भाई अगर हम इस कैलकुलेशन को देखें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो तब सुनेगा जब ये वीएस पूरी की पूरी 10 हो जाए। भाई वीएस का कंपोनेंट 10 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, भाई 10 से ज्यादा तो वीएस का कंपोनेंट हो नहीं सकता। तो जब ये वीएस की वैल्यू 10 हो जाएगी, वो भी ओ की तरफ, तब सबसे ज्यादा होगी। तो देखिए कब होगा, अब देखिए मजेदार चीज, तो पता है कब होगा, वो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता है ये, ठीक है। तो ये तब होगा जब ये यहां पर होगा और ये इसके साथ टेंजेंट बना रहा होगा। जब ये ओ से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना सर्कल पे, देखिए हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है सर्कल पे, दिस टेंजेंट, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इसके अलोंग है, टेंजेंट के अलोंग। अब पूरा का पूरा वी एस का कंपोनेंट आने वाला है, पूरा का पूरा वी एस का कंपोनेंट आने वाला है, और ये चीज तो 0 है ऑब्जर्वर रेस्ट पे। अब देखिए पूरा का पूरा वीएस का कंपोनेंट ओ की तरफ 10 आने वाला है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहां छोड़ी हुई साउंड की सुनेगा। और कितनी सुनेगा, देखिए 300 प्लस 0 300 माइनस प्लस 10, ये वीएस पूरी की पूरी जो 10 है वो ये यहां पर आ गई। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 515.6 हर्ट्ज, 515.6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ओ सुनेगा, जो सोर्स ने यहां से गुजरते हुए छोड़ी है साउंड।
ये इसको 515.6 हर्ट्ज की सुनाई देगी। अब बताइए मिनिमम कब देगी? अब आपको आइडिया हो गया होगा मिनिमम कब देगी, गैस कर सकते हैं? अब तो अपन बिल्कुल कर सकते हैं। जब ये टर्म -10 हो जाएगी, जब ये वाली टर्म -10 हो जाएगी तो वो मिनिमम सुनेगा। और -10 कहां होगी? यहां पर होगी। जब ये दूसरी टेंजेंट बन रही होगी O से और VS की स्पीड वेलोसिटी इसके इस वाली डायरेक्शन में एकदम अपोजिट है, तो F मिनिमम 330 प्लस 0.330 माइनस -10 इंटू 500 दैट इज 485.3 हर्ट्ज। तो यहां से भेजी हुई साउंड इसको 485.3 हर्ट्ज की सुनाई देगी और यहां से भेजी हुई साउंड इसको 515.6 की सुनाई देगी। तो किस रेंज से किस रेंज तक सुनेगा ये? 485.6 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है से लेकर 515.6 हर्ट्ज तक की जो है वो फ्रीक्वेंसी सुनेगा। ये उसकी रेंज हो गई। तो जो एफ डैश होगी वो इससे लेकर इस तक कॉमा लगा देते हैं बेसिकली, तो यहां से लेकर ये यहां तक हर्ट्ज, इतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वो सुनेगा। इनके वैल्यूज के इस रेंज में 500 भी आ रही है, 500 भी आ रही है, बिल्कुल। जब वो सोर्स यहां से गुजर रहा होगा ना तो 500 सुनेगा क्योंकि VS का कंपोनेंट 0 है, और जब सोर्स यहां से गुजर रहा होगा इस पॉइंट से तब ऑब्जर्वर 500 सुनेगा क्योंकि इधर भी VS का कंपोनेंट 0 है ना। मजेदार सवाल, समझ में आई बात? तो मैक्सिमम और मिनिमम निकाल ली, उनके बीच की सारी फ्रीक्वेंसीज वो सुनेगा। ठीक है।